में कहते हैं राम नाम। कई लोग कहते हैं जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे, अभी समय भजन करने का। ईमानदारी से बताना, भजन जवानी में हो सकता है कि बुढ़ापे में? बुढ़ापे में नहीं हो सकता, जवानी में ही होगा। इसलिए भजन जवानी में ही करना है। आज भगवान श्री कृष्ण गोकुल, मथुरा से गोकुल पहुंच गए, नंद रानी यशोदा के पास। तो भगवान यशोदा माता के पास क्यों गए? अपनी माँ को छोड़कर यशोदा माता के पास क्यों गए? यशोदा माँ के पास जाने का एक बहुत बड़ा कारण है। बोले एक बार पूर्व जन्म में जो माता यशोदा है ना, और नंद बाबा, वो पूर्व जन्म में सुतपा नाम की ऋषि थे, और माता यशोदा धारा नाम की ऋषि पत्नी थी। एक दिन माता धारा के घर में इतनी गरीबी थी, इतनी गरीबी थी कि अगर शाम को भोजन मिल गया तो सुबह का ठिकाना नहीं, और सुबह भोजन मिल गया तो शाम का ठिकाना। इसलिए कहते हैं अन्न की कभी बर्बादी नहीं करना चाहिए। उतना लो थाली में जितना व्यर्थ न जाए नाली में। इतनी गरीबी महाराज, और कहते हैं विधाता किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। गरीबी तो झेली जा सकती है, लेकिन बदनसीबी, अगर कोई जीव बदनसीब है उसको अमृत की पराकाष्ठा भी प्राप्त हो जाए, लेकिन वह अपने कुभाग्य से उस अमृत को भी ठुकरा देता है। भाग्यहीन को नहीं मिले भली वस्तु को जोग, दाग पकी जब काग के भये कंठ में रोग। भाग्यहीन को कभी सुलभ वस्तु प्राप्त नहीं होती, अगर हो भी जाए किसी पुण्य के कारण तो वह उस वस्तु का उपभोग कर नहीं सकता। महाराज धरा के घर में इतनी गरीबी, इतनी गरीबी, भोजन का ठिकाना ना। एक दिन 7 महात्मा आते हैं, सप्तऋषि आए, बोले हे देवी बड़ी भूख लगी है, भोजन कराओ। अब माता धरा ने देखा कि सप्तऋषि भोजन मांग रहे, पर हमारी कुटिया में तो एक अन्न का दाना नहीं, हमें भोजन कराऊं तो कैसे करता है? मेरी प्यारी माताओं, मैंने बहुत जगह देखा है।